हल्लेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। पवित्र आत्मा की स्तुति और आराधना हो। त्रिएक ईश्वर की स्तुति और आराधना हो। प्रिय मित्रों, आज हम एक साथ मिलजुल कर त्रिएक ईश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे और सारे अंधकार दूर करने के लिए और स्तुति के समय ज्योति से आलोकित करने के लिए प्रभु ज्योति देने वाला, हमें सदा हमारे साथ रहकर सहारा देते हुए हमें संरक्षण देने वाला प्रभु है। कितने लोग दुख में, संकट में, निराशमय जीवन में, हताश जीवन में बिताते हैं। क्यों? स्तुति के अभाव, प्रार्थना के अभाव, धन्यवाद के अभाव। क्योंकि जो धन्यवाद नहीं देता है, स्तुति और आराधना नहीं करते, वो अंधकार में गिर जाते हैं। जो स्तुति और आराधना करते हैं उसके जीवन में कितनी कठिन परिस्थिति होगा, कठिनाई, कितने दुख तकलीफ होगा, लेकिन स्तुति वो ज्योति है, मार्ग दिखाते हैं। हमारे आगे पथ प्रदर्शन करने के लिए सदा प्रभु है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, सदा हमारे साथ रहकर हमारे जीवन में आशा, हमारे जीवन में चंगाई, हमारे जीवन में आशीष वह प्रदान करते हैं। क्योंकि वह यीशु क्या किया है, हमारे दुर्बलताओं को उसने दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम उसके पास आकर प्रभु से आश्वासन, हम शांति, हमारे जीवन में आशीष हम पाएंगे। इसलिए हम एक साथ आएंगे। वह जीवन देने वाला और हमारे जीवन में शांति देने वाला और हमें हमारे साथ रह सदा मुक्ति देने वाला, हमारे रोग बीमारी में चंगा करने वाला और हमें हमारे जीवन में आत्मा देने वाला है। वो सदा हमारे आनंदमय जीवन प्रदान करने वाला है। हम एक साथ आएंगे, एक साथ हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे। सारे अंधकार को, दुख निराशमय जीवन को दूर करने के लिए दुष्ट आत्मा से प्रभु हमें बचाते हैं। हम एक साथ स्तुति करेंगे। जीवन देने वाला, हालेलुया, वह जीवन देने वाला, हालेलुया, वह जीवन देने वाला, हालेलुया, वह जीवन देने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हम एक साथ स्तुति करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए प्रभु, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, छुटकारा दीजिए, दुष्ट आत्मा से हमें बचाइए। विशेष रूप से प्रभु हमको ये संदेश देता है, एक व्यक्ति कैसे प्रभु से चंगाई पाया है और एक परिवार ये दुख तकलीफ के समय, परेशानी के समय कैसे प्रभु से छुटकारा पाया है और हमारे परिस्थिति क्या है और हमारे परिस्थिति में प्रभु का निर्णय और प्रभु का इच्छा क्या है, ये दोनों हम समझना और प्रभु के पास कैसे हम आना है और हमारे दुख के समय, संकट के समय, रोग बीमारी के समय हम क्या करना और हमारे दुख के संकट के समय प्रभु क्या करते हैं, ये समझ हमको चाहिए।
इसलिए एक उदाहरण द्वारा हम मनन चिंतन करेंगे। सारे रोगियों के लिए एक बड़ा संदेश है। इसलिए कोई हमारे ये घर में दुख में संकट में रोग बीमारी में है तो अभी ये वचन सुनना और हम ये दूसरे के साथ ये संदेश हम देना है, सुनाने के लिए हम प्रयास करना है। ये वचन को मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति और अर्धांग बीमारी पड़े हुए है। ये व्यक्ति को अपने से प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास आने विनय करते हुए और चंगाई पाने के लिए उसको संभावना नहीं है, क्योंकि अपने से चलने नहीं सकते, एकदम पड़े हुए बेड में। इसलिए वो घोर पीड़ा सहते सहते घर में। इसलिए उसका मालिक यहूदियों में से एक बड़ा अधिकारी है, सेनाओं में एक अधिकारी है, शतपति। वो शतपति उसके घर में ये नौकर पड़े हुए हैं, अर्धांग बीमारी, लकवा, मतलब वो एकदम पड़े हुए हैं। वो घोर पीड़ा सहते रहे, मृत्यु तक पहुंच गए हैं। ऐसे गणना में ऐसे ये वेदना दर्द वो सहते सहते रहे हैं। हम क्या करते हैं? ये शतपति के घर में ये नौकर की ये रोग बीमारी के बारे में शतपति के अंदर दुख आया है। इसलिए वो शतपति क्या कि अपने नौकर को प्यार करते हैं। वो प्यार करते हुए वह ईश्वर पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के पास आकर प्रार्थना करते हैं। एक मनोभाव, प्रार्थना का मनोभाव। हमारे दुख के समय, समस्याओं के समय हम क्या करना है? बहुत लोग ये दुख में, संकट में कहाँ आना है और क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए भटक गए, घबराहट में, डर में और आशंका, चिंता में ऐसे जीवन बिताते हैं। यह हम कितना अच्छा ये उदाहरण, हम कैसे ईश्वर से अनुग्रह पाना, कैसे हमारे घर में शांति मिलना और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कैसे ईश्वर आशीष प्रदान करते हैं, यह समझने के लिए, सीखने के लिए इतना अच्छा उदाहरण है। मत्ती का सुसमाचार में यह हम पढ़ते हैं। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। इतना सुनकर प्रभु यीशु के पास आकर ये शतपति ने इतना कहा और ये सुनकर प्रभु देर नहीं किया, जल्दी से जल्दी यह उत्तर दिया। ईसा ने उसे कहा, कितना अच्छा सुंदर वचन है, सब रोगियों के लिए और सब दुखियों के लिए, सब कठिन परिस्थितियों में जो रहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा संदेश है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 7, चैप्टर 8 वर्स 7। सब लोग ये स्वीकार करना, जो दुख में, संकट में, अभी बहुत परेशानी में, चिंता में, दर्द में, दुख दर्द में, बड़े रोग बीमारी में, लाइलाज बीमारी में, अभी यह वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 7 स्वीकार करना, दावा करना। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रभु की इच्छा क्या है? यह व्यक्ति, ये शतपति अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं, घर में बहुत दूर वो रहते हैं, नौकर अपने घर में है, अब साथ नहीं है, बहुत दूर में रहते हैं, इतना दुख दर्द सहते हैं। वो रोगी के लिए, नौकर के लिए प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, प्रभु के पास आकर ये निवेदन समर्पण किया है। देखो यीशु ने क्या कहा, हम हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन हम प्रभु के पास हम आकर समर्पण करते के तो ये करने के समय प्रभु क्या करते हैं? प्रभु
तुरंत स्वर्ग से उत्तर है, ईश्वर यह उत्तर देता है, ईश्वर के मुख से हम चंगाई और हमारे जीवन में छुटकारा, आत्मा, बल प्रदान करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने उसे कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। बार बार हम यह कान लगाकर सुनना है। प्रभु ने क्या कहा? मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं आकर उसे चंगा कर, क्योंकि हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के लिए प्रभु का संदेश है मैं आकर चंगा करूंगा। वो पापमय बंधन में होगा, रोग बीमारी में होगा, आर्थिक तनाव होगा, पारिवारिक जीवन में पति पत्नियों के जीवन में समस्या होगा, और आर्थिक तनाव और ऐसे बुरी आदत होगा, नशे के बंधन होगा, अवसाद बीमारी होगा, डिप्रेशन, एडिक्शन, वो सब बातों में प्रभु हम दूर है। लेकिन हमें सदा हमारे साथ रखकर और हमें सदा संभालने के लिए प्रभु क्या करते हैं? मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं आकर उसे चंगा कर, क्योंकि एक व्यक्ति या अभी कैसे उसके परिवार में शांति और कैसे उसके जीवन में और कैसे रोग बीमारी में आशीष कैसे वो ग्रहण करते हैं, समझने के लिए ये अच्छा उदाहरण है। शतपदी अपने घर में समस्या, वो नौकर बीमारी में है, उससे चंगा करने के लिए प्रभु के पास आया, क्योंकि उसके घर के ये जो परेशानी है उसके ऊपर प्रभु पर विश्वास करते हुए ये प्रभु को ऐसे हमारे जीवन में स्वागत करते हैं आने के लिए और अपने को समर्पण करते हैं। यह बात सबसे बहुमूल्य महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसे हमारे घर के ऊपर प्रभु को अधिकार देना, व्यक्तिगत जीवन में, शरीर में, मन में, हृदय में और जो क्षेत्र में, सारे समस्याओं में, सारे क्षेत्रों में सबका अधिकारी और अधिकार प्रभु को देना। स्वामी मालिक मैं नहीं, मेरा घर का स्वामी मैं नहीं, मेरे शरीर का अधिकारी मैं नहीं, मेरे परिवार के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु का, जीवन के ऊपर स्वामी वो मालिक प्रभु है, यह स्वीकार करना। यह शतपदी ने ऐसे स्वीकार किया। इसलिए प्रभु ने जो ऐसे हम अपने को समर्पण करते हैं, पूरा अधिकार प्रभु को देता है, वह प्रभु शासन करते हैं, अधिकार प्रमाणित करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मैं उसे आकर उसे चंगा कर दूंगा। यह कान लगा कर सुनना। शतपदी ने उत्तर दिया मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यह बात क्या है? वो शतपदी ने क्या स्वीकार किया है? प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मतलब मैं अयोग्य दास, दुर्बल, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर, मेरे नौकर के ऊपर और मेरे घर के हर परेशानियों के ऊपर, दुष्ट आत्मा और रोग बीमारी श्राप, इसके ऊपर प्रभु आपको पूरा अधिकार है। यह स्वीकार करते हैं। इस स्वीकार करने में हम क्या पाते हैं? यह स्वीकार करने में ईश्वर से अनुग्रह हम ग्रहण करते हैं। वो स्वीकार किया मैं शतपदी एक अधिकारी हूं, इसलिए उसने कहा मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं, जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। मतलब ये अधिकारी ये शतपदी ने का अधिकारी है, लेकिन ये अधिकार से परे है ईश्वर प्रभु यीशु का अधिकार। मैं छोटा सा अधिकारी, मेरे अधीनता में नौकर काम करते हैं, मैं उसे आता है और जाता, ऐसे मेरे शब्द के अनुसार वे लोग करते हैं, जाते हैं और आते हैं। लेकिन यह ईश्वर पर पूरा अधिकार
क्या है, रोग बीमारी के ऊपर, जीवन के ऊपर, मेरे परेशानी के ऊपर, ये स्वर्ग में, पृथ्वी और पाताल में पूरा अधिकार वो ईश्वर, वो यीशु है। वो यीशु मेरे पास है और यीशु मेरे आगे है। वो यीशु से मैं यह प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर का सामर्थ्य, यीशु नाम वो पहचान कर, यीशु नाम पर क्या क्या अधिकार है वो समझ कर उसने आया है, वो समझ कर उसने आया है। क्योंकि पापियों को पाप क्षमा देने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और हर परेशानियों को दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए प्रभु यीशु है। वो यीशु के पास शतपति वो अधिकारी है, लेकिन अधिकारियों का अधिकारी, राजाओं का राजा यीशु के पास है, वो खड़े हैं। इसलिए यीशु ने यह सुनकर, यीशु ने क्या कहा, यह चकित, यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया है, कोई नहीं। इस्राएलियों में, यहूदियों के बीच में ऐसे एक विश्वासी कोई नहीं है। ये उसका विश्वास, ये शतपति वो गैर यहूदी है, यहूदी नहीं है, अन्य धर्म का, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ विश्वास है, बड़ा विश्वास है। इसलिए प्रभु ने ये बहुत से लोगों से ये कहा, मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु ने इसलिए एक व्यक्ति के अंदर वो विश्वास और प्रार्थना, उसका प्रेम, एक दूसरे को वो प्यार करते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने नौकर को विश्वास करते हैं, अपने घर के नौकर उसे नहीं छोड़ देता है, उसे भी प्यार करते हैं। वो निवेदन प्रभु के पास आके ये समर्पण करते हैं और यीशु पर विश्वास भी करते हैं। यीशु ईश्वर है, यीशु एकमात्र ईश्वर है और ये समस्त पृथ्वी पर और पाताल और स्वर्ग, समस्त पृथ्वी पर पूरा अधिकारी, राजाओं का राजा ईश्वर, यह प्रभु है, यीशु है, यीशु नाम वो स्वीकार करते हैं। इसलिए शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया है। यह हमें क्या समझ जाते हैं, क्योंकि प्रभु का अधिकार, समस्त सृष्टि के ऊपर प्रभु का अधिकार है, समय के ऊपर प्रभु का अधिकार है, कितने दूर, वो दूर के ऊपर प्रभु का अधिकार है, कितने सालों से समस्या, प्रभु को पूरा अधिकार है, कितने बड़े समस्या, प्रभु को पूरा अधिकार है। प्रभु के पास आकर हम ऐसे स्वीकार करेंगे, ये बड़ा बात, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मैं अयोग्य दास हूं, वो शतपति ने स्वीकार किया, लेकिन प्रभु योग्य रीति से हम अयोग्यता, हमारी दुर्बलता हम स्वीकार करते हैं, प्रभु बल प्रदान करते हैं। हमारे घर में हमारे ये पापमय बंधन, रोग बीमारी के समय भी प्रभु क्या करते, मैं आकर आपके घर योग्य नहीं होगा। आपके जीवन में ऐसे पापमय जीवन, बुरी आदत ऐसे करते करते आप प्रभु से दूर होगा, लेकिन प्रभु क्या करते, आकर चंगा कर दूंगा, आशीष बरसा दूंगा। और प्रभु का वादा है, इसलिए हम और एक बार आगे बंद करके, प्रभु मैं अयोग्य दास हूं, मैं दुर्बल हूं, कठिन परिस्थिति में, दुख संकट में, श्राप में, बुरी आदत में, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। ये गैर यहूदी शतपति ने, अन्य धर्म के ये व्यक्ति प्रभु तेरे पास आकर
प्रार्थना किया, आपने चंगा किया। रोगी के लिए, रोगियों के लिए प्रभु तूने स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। हम विश्वास करते हैं, हम इस वक्त तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगा कर दे। स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। हम आंखें बंद करके और हृदय खोलकर, मुख खोलकर स्वीकार कीजिए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। इस वक्त हम सारे रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हमारे सारे परेशानियों को समर्पण करेंगे। नस नस और हड्डी में और हमारे हर एक अंगों में कितने थकावट है और कितने रोग बीमारी, बड़े बड़े बीमारी से चंगा करने के लिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे घर में आइए, हर दुख संकट को दूर कर दीजिए, मेरे टेंशन चिंता ये दूर कीजिए और प्रभु मेरे बुरी आदत को दूर कर दे, शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आइए स्वीकार कीजिए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं अयोग्य, योग्य नहीं हूं प्रभु, लेकिन मेरा निवेदन में समर्पण करता हूं। प्रभु ने कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। विश्वास कीजिए। शतपति से प्रभु ने कहा जाइए, अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हम विश्वास करना, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे जीवन की ये कठिन परिस्थिति में आइए, शुद्ध कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु इस वक्त हमें स्पर्श किया है और स्पर्श हमको मिलने के लिए और हम स्वीकार करना, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करना। इसलिए यह वचन सब रोगियों को मिलना है, सब रोगियों को चंगा मिलने के लिए हम ये बांटना है। इसलिए चैनल दूसरों को हम शेयर करना और ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। सबको आशीष मिले, सबको जय जय श्री।